वेलकम करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करने वाले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये फर्स्ट लेक्चर है, डेमो वीडियो है। इंट्रोडक्शन लेके आऊंगा और पूरा डिटेल में एक्सरसाइज लेके आऊंगा एनसीईआरटी की। बट ये कैलकुलेशन है मेरे पास यार, ये वाली कैलकुलेशन पड़ी है। ठीक है, क्या हम इसको आसानी से कर सकते हैं? स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं कैलकुलेशंस में भी अपना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। कभी डिवाइड में 7 आ जाता है, कभी मल्टीप्लाई में 22 आ जाता है। क्या इसका कुछ इलाज है? क्लियर? तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कैलकुलेशन की कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं जो आपके चैप्टर्स में आपको हेल्प करेंगी और डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, होलो सिलेंडर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल फॉर्मूलाज की बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी लर्न कर लेते हैं। बट कुछ एक फॉर्मूलेज ऐसे हैं, कुछ एक टाइप ऐसी हैं जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर? तो होलो सिलेंडर की बात करेंगे। और क्या बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, मैं आपको 11 की ट्रिक सिखाऊंगा और 7 से डिवाइड की। जैसे क्योंकि जब आप 22/7 आता है कैलकुलेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करना सीख गए और 7 से डिवाइड करना सीख गए, फिर कैलकुलेशन रह कहां गई? फिर तो रही नहीं, है ना? उसके बाद अगर बात करें तो यूनिट कन्वर्जन। कई बार क्या होता है कि आपको डायमेंशन है वो मीटर में दे दिए जाते हैं कि 6 मीटर हाइट है और ब्रेड्थ 8 मीटर है, लेंथ इतनी है, मीटर में कन्वर्जन दे दी। और बाद में पूछ लेगा कि इस टैंक की कैपेसिटी बता दीजिए। कैपेसिटी बताइए, कैपेसिटी किसमें होगी? वॉल्यूम में। अब बतानी किसमें है, लीटर्स में या किलो लीटर्स में? तो अब भाई दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत यह है कि मीटर्स में डायमेंशन है, फिर किलो लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, है ना? सेंटीमीटर में है, उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट कर भी ले तो इसको याद कैसे करें? तो बस इस वीडियो में इन सभी बातों की ट्रिक से बात करेंगे। यूनिट कन्वर्जन में भी ट्रिक दूंगा, कैलकुलेशन में भी ट्रिक दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन में अगर हम बात करें, ये छोटी सी आपने जो जूनियर क्लासेस में भी यू माइट हैव डन पढ़ी होगी आपने डेफिनेटली। अब इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या कल हमें द्वारका में देसी संत मिले? तो कल हमें द्वारका में देसी संत मिले, इसका मतलब क्या है? कल हमें किलोमीटर, हेक्टामीटर, द्वारिका डेकामीटर में मीटर, देसी संत मिले डेसीमीटर, देसी संत सेंटीमीटर, मिले मिलीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल है, कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले। हाँ, ये इसमें मैंने 3-4 ट्रिक बनाई थी, थोड़ी सी सबसे सही मुझे ये लगी, है ना? तो ये इसको याद करने का तरीका, आप इसको याद कर लोगे। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि कुछ लेंथ ब्रेड्थ मिलीमीटर में आ गई, कुछ सेंटीमीटर में आ गई, फिर आपको उनका कन्वर्जन करना पड़ता है। फिर वहां पे आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए, है ना? अगर टेबल लर्न होगी ये, तभी तो आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। छोटी सी लाइन है, कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले। बस देसी संत मिल जाते हैं वैसे भी, तो ये आप देख सकते हो डायग्राम में भी, है ना? तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम 11 की ट्रिक को सीखते हैं जो हमें हेल्प करेगी 22 के सॉल्यूशन में। क्या करना आपको, देखो जैसे मेरे पास 323 है, इसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल सिंपल। पहले फर्स्ट डिजिट लिखी 3 एज इट इज, फिर 3 + 2 5, फिर 2 + 3 ये भी 5, और लास्ट में ये 3 एज इट इज। क्लियर? यानी आपको सिर्फ क्या करना है, दोबारा बता देता हूं, 3 2 3 इसको रब करके दोबारा से बताता हूं। 11 की हेल्प कहां करेगी वो भी बताऊंगा। पहले फर्स्ट डिजिट लिखा, फिर दोनों नेक्स्ट वाले को ऐड कर दिया, 3 + 2 5, फिर इस 2 में नेक्स्ट वाले को 2 3 5, और फिर लास्ट वाला लिख दो। बस ये 11 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? ये तो छोटा एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तो उसको भी कर लेंगे भाई। तो बड़े एग्जांपल की बात करें तो 3 4 5 1 इंटू में 11 इसको लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहली डिजिट, फिर उसमें नेक्स्ट डिजिट ऐड कर दो 7, फिर 4 + 5 9, फिर 5 + 1 6, और लास्ट में ये 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, और लास्ट में लास्ट डिजिट लिखनी है। ठीक है? पर करेंगे कैसे? इस तरह से ऐड करते जाएंगे। दोबारा से बता देता हूं क्योंकि ये सीखनी जरूरी है।
3, 3 प्लस 4 7, फिर 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 1 6 और 1, बस ये 11 से मल्टीप्लाई होगी। अब 11 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो 22 से तो बड़ी इजी है, उसका डबल कर दो आप, तो आपका जो 22 वाला सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा और डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, ये तो थी 11 से। तो आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में राइट करना कि इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में राइट करना आप। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं 7 पे। 7 की अगर बात करें तो 1/7 की अगर बात करें तो पहले आपको क्या लर्न करना है, पहले आपको ये लर्न करना है कि 0.14 14 2 जा 28, 22 28 2 जा 56, बट यहां पर आपको 57 लिखना है और इसका बार, ये 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। बट अब अगर आपको 2/7 3/7 4/7 या कुछ भी 338/7 अगर आपको ये निकालना है तो बस इसी से ही हो जाएगी सब वैल्यू। कैसे देखते हैं, देखो मान लिया आपको 2/7 निकालना है, तो 2/7 मतलब आप ये देखो यहां पर 2 आया तो 2/7, यहां पर सेकंड लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, टोटल 6 डिजिट है। सबसे छोटी 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 और फिर 8 है। क्लियर, तो ये सब लार्जेस्ट डिजिट है। अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट में अगर देखें तो 1 2 4 5 ये सब है। अब 2/7 की अगर बात करें तो बस सेकंड लार्जेस्ट डिजिट देखो, सेकंड कौन सी है, 2 है, तो 2 8 5 7 1 4, यहां पर 0 पॉइंट लगा दो, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब मान लो 3/7 लिखना, 3/7 आपको करके नहीं देखना, बस 0 पॉइंट के बाद 3 आया तो थर्ड लार्जेस्ट डिजिट देखो, थर्ड कौन सी है, 4, ये थर्ड लार्जेस्ट है क्योंकि 1 2 1 2 के बाद 4 आएगा, तो 4 से स्टार्ट हो जाओ, 4 2 8 5 7 1, बस ये आंसर। और जब हम कैलकुलेशन में करेंगे तब हमें इतना बड़ा लिखने की नीड नहीं है, तब तो सिर्फ हमें 0.4 ये 2 डिजिट पे लिख दो बस, 0.42 अप्रोक्स, अप्रोक्स जरूर डाल देना साइड में ना, अप्रोक्स से थोड़ा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है ना, वो सोचता है यार बच्चे को नॉलेज है तो थोड़ा अप्रोक्स लिख दो, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है ना, इंप्रेशन पड़ना चाहिए उसके ऊपर। क्लियर, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। अब आपको अगर मान लो आपको 6/7 लिखना है, 6/7 लिखना मान लो, तो इसमें देखो 6th लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, 6/7 की अगर बात करें तो 6 लार्जेस्ट कौन सी है, 8 है, क्योंकि 8 ही है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, 6th नंबर पे, उससे पहले 5th पे 7 है, तो 6 8 है तो 0.8 से स्टार्ट कर दो, 8 5 7 और दोबारा स्टार्टिंग से 1 4 2, बट एग्जाम में इतना नहीं लिखेंगे, एग्जाम में तो बस 0.85 है, उसके नेक्स्ट वाला 7 है, तो जब भी नेक्स्ट वाला 5 से बड़ा हो तो उससे पिछले वाले में एक ऐड कर देते हैं, तो यहां पर 7 ये 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो 0.86 अप्रोक्स लिख सकते हैं। क्लियर, अब आपको होमवर्क में क्या बताना है, आपको बताना है कि 5/7 कैसे आएगा, आपको ये भी बताना है कि 381/7 ये कैसे आएगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और इसका कैसे लॉजिक बनेगा, इसका क्या आंसर आएगा, आपको ये भी बताना है। क्लियर, अब आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं कैलकुलेशन में क्या हेल्प करेगी, ये एक कैलकुलेशन में आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरे वाली आप करोगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है, इसको कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, करें। देखो पहले तो ये 0 है, साइड में निकाल दो, 2 0 और ये एक 3 0 ये साइड में निकाल दो, ये 3 0 को अलग लिख दो। अब बचा क्या, 36 24 और ये 3 को खत्म कर दो, 3 12 हो गया। अब दूसरा, अब यहां पर क्या क्या बचा है, सिर्फ बचा 22 और नीचे 7 है और इनटू में 12 और 24 है, ये यही है ना। अब 12 और 24 की बात करें, 12 और 24 इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करनी हो हमें, 24 की 12 से, 24 को 12 से अब कैसे करेंगे, 24 को 10 से कर सकते हैं और बाद में 2 से कर सकते हैं, है ना। 24 को अगर 10 से करें 240, और अगर
इसको 2 से करें तो 48 यानी 288 आ गया। इतना आपको माइंड में करना आना चाहिए। ये 12 है यानी 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो इसको 24 को 10 से करेंगे 240 और प्लस में 24 2 जा 48 288 आ गया इसका। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद बचा क्या मेरे पास 22 और ये 7 बचा। 7 को हम लास्ट में लेंगे, 7 की जो है डिवाइड लास्ट में, पहले ऊपर देख लेते हैं। अब यहाँ पर 22 है, इसको 22 नहीं लिखूंगा मैं, इसको 288 इंटू में 2 इंटू 11 लिख लूंगा, क्योंकि 11 से तो मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है। तो मैं इसको तोड़ दिया, 2 को अलग करके 11 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसकी बात करें 288 यानी ये हो जाएगा 560 और 8 कितना 576। अब 11 और डिवाइड में 7, बस अब 11 आ गया। पहले 11 की ट्रिक अप्लाई करूंगा, फिर 7 की, दोनों मैंने आपको सिखा दी है, तो यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देखो 576 इंटू 11, कोई करने की नीड नहीं है, सीधी यहीं से हो जाएगी। 5 फिर 5 प्लस 7 12 का 2 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी, फिर 7 प्लस 6 13 का 3 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी, और लास्ट में 6। बस इस तरह से होगी, ना कोई आपको लिखना ना कोई ऐसे मल्टीप्लाई करनी, इस तरह से करोगे आप फटाफट। प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी हो जाएगी। अब इनको ऐड कर दो 6 3 3 6, ये 6 3 3 6 आ गया। अब डिवाइड में 7 की अगर बात करें तो 7 में से बस हमें ये देखना है कि कितना बचेगा, 2 बचेगा 3 बचेगा 4 बचेगा, बस आंसर आ जाएगा। करें इसको, देखो 7 9 बट अब ये 3 तो नहीं जाएगा, ये 0 हो गया। 36 है तो 7 5 कितना होता है 35। अब 1 बचा यानी 1/7, यहां पर पॉइंट लग गया। तो 1/7 का मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर अगर देखें तो ये देखो 1/7 0 14 2 8 5 7 यानी 0.14, यानी उसके बाद क्या आ जाएगा 0.14। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.14, यहां पर आ जाएगा 0.14, पॉइंट तो लगा ही हुआ और 14 आगे आ सकता है। तो यहां पर आप लिख दोगे अप्रॉक्स। क्लियर। तो यहां पर आपको दो चीजें हेल्प करने वाली है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कैलकुलेशन हो, 11 की मल्टीप्लाई हेल्प करनी पड़ी आपकी हेल्प करने वाली है, और 7 की डिवाइड आपकी हेल्प करने वाली है, क्योंकि मेन फंडा 22/7 तंग करता है, यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए उसके लिए हेल्पफुल है। और सेकंड थिंग, थोड़ी सी मैं अगर आपको एडवाइस दूं, मान लिया आपके पास आया 28 इंटू 98 आया, अब इसको मल्टीप्लाई करना फटाफट 28 इंटू 98। अब 28 और 98 की अगर मल्टीप्लाई करें तो आप किस तरह से करोगे, इसको पहले 8 से करोगे, फिर इसको ये करोगे, है ना, फिर वो लंबे वाला मेथड होता है, वैसे नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिकली देखें तो 28 को 98 से करना है। मैं 28 को पहले 100 से कर दूं, 100 से करूंगा तो 2800 आ जाएगा ना, बट मैंने 2 बार ज्यादा कर दिया, 28 2 बार ज्यादा कर दिया मैंने, यानी 56 माइनस कर दो तो हो जाएगी 2744। सीधा हो गया ना, आपको ये करना इस तरह से, ना आपको ऐसे करके देखना। ये छोटी छोटी ट्रिक्स, अगर छोटी छोटी कैलकुलेशन टिप्स अगर आप फॉलो करोगे, तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि हर चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आए। अब यहीं पे आपको बता देता हूँ, स्टैटिक्स डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लेना, 4 वीडियो डाली हुई है स्टैटिक्स की, 8 नंबर का चैप्टर है, 8 मार्क्स, और 4 वीडियो में गारंटी देता हूँ 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, सिर्फ 4 वीडियो देखने। क्योंकि उन 4 टॉपिक से बाहर टॉपिक बनता ही नहीं है, बनेगा ही नहीं, उसमें सारे कवर अप हो चुके हैं, तो वो जरूर जाके देखना। और वन शॉट डल चुके हैं, वन शॉट की भी प्लेलिस्ट अलग डली हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज उसकी वीडियो अलग से डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नहीं तो इस वीडियो के मैं कमेंट करना आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन की अगर बात करें, बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में, अभी फिलहाल अभी तो शुरू ही किया है। अब देखो 4/3 22/7, इनकी सबकी आपस में करनी है मल्टीप्लाई। करें, ये 6 7 हो गया, ये 6 7 हो गया, ये अगर हम बात करें ये 7 6 हो गया, और ये 3 2 हो गया, है ना। और अगर मैं बात करूं तो भाई बस इतना है। अच्छा, ये 88 हो गया इनटू में, और ये 2 7 जा 14 7 जा 98। अब देखो वही बात आ गई,
अब 88 इंटू 98 वाली बात आ गई। अब 98 वाली जब बात आई है तो हम 100 से करेंगे, हम 98 से नहीं करेंगे। 100 से अगर आप करते हो तो 8800 आता है, बट दो बार 88 को ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक समझाता हूं, देखो ये 98 को 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, तो यानी 88 को 100 बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें से 88 को 2 बार मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। क्योंकि जब मैं 100 टाइम करूंगा तो मुझे तो 98 से करना है, यानी दो बार ज्यादा कर दिया, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो दो बार माइनस कर दो, यानी मुझे माइनस क्या करना है, 88 2 जा 176, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर 176 माइनस करते हैं तो ये 8624, डायरेक्ट आंसर ना, आपको करने की नीड है। आप बताओ, आपको कोई मल्टीप्लाई करने की नीड पड़ी है? आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, ये आना चाहिए आपको, इतना तो आना चाहिए। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लास्ट चैप्टर है, वो 6 या 7 मार्क्स का है, और उसका टारगेट लिया है कि 6 के 6 मार्क्स पक्के करने हैं। क्योंकि ये तो एक डेमो वीडियो है छोटी सी, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी आने वाला है, एक्सरसाइज 1 शॉट भी डालूंगा उसका, और प्रीवियस भी। 40 आउट ऑफ 40 की गारंटी लेता हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। क्लियर? तो आप इस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब अगर आगे बात करें, ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है। हाँ, तो यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं आप, ठीक है। अब डायमेंशन मीटर में दिए हुए हैं और किलोलीटर में आंसर देना है, तो कैसे दें? मोंकी कैट का लव, मोंकी कैट का लव वैसे तो इम्पॉसिबल है, बट हमने याद करना है इसको, है ना, हमने बना लिया। वैसे तो इम्पॉसिबल है मोंकी कैट का लव, बट नहीं यार, कई बार पॉसिबल भी हो जाता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना। कई बार ऐसा होता है मोंकी थोड़ा सा कैट और पिक्चर दिखाई जाती है उनकी, बट आप इसको याद करो, आपको याद रहेगा मोंकी कैट का लव। मोंकी कैट का लव मतलब क्या होगा? मोंकी कैट मतलब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का लव यानी किलोलीटर, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1 किलोलीटर के। अब क्वेश्चन आ गया, वॉल्यूम आपका आ गया, मान लिया वॉल्यूम आया 200 मीटर क्यूब, तो आपको चेंज करना है किलोलीटर में, तो आंसर आएगा 200 किलोलीटर, यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। अब कह रहे नहीं यार, मुझे तो लीटर में चाहिए, वो तो बड़ा ही सिंपल है। किलोलीटर यानी 1000 लीटर, यानी इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 लाख लीटर आ जाएगा। क्लियर? कभी आपने सोचा ये कितना होता है? थोड़ा सा सोचा करो इन बातों के बारे में, थोड़ा एनालिसिस किया करो। क्लियर? तो ये आएगा 2 लाख लीटर अगर बात करें। अब आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्ट करना है, वो आप कर सकते हो। अब हर एक चीज याद करने की नीड नहीं है भैया, मैं सेंटीमीटर का भी रिलेशन याद करूं, मैं मिलीमीटर का भी याद करूं, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th और 10th दोनों के लिए, और आगे के लिए भी। क्योंकि क्या होता है कि आप इनमें कंफ्यूज होते हो यूनिट कन्वर्जन में, और मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन में तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी। आप ये वीडियो अच्छे से देखें फ्रेश माइंड से। तो आप आगे चलते हैं। ये तो हो गया मीटर का सीन, बट अगर मैं आगे बात करूं, बैकग्राउंड दूसरा ले लेते हैं हम। अगर मैं आगे बात करता हूं, मान लिया मुझे बात करनी है सेंटीमीटर की, बात करनी है भाई, सेंटीमीटर क्यूब और किलोलीटर या लीटर का क्या रिलेशन है, आपको फाइंड करना आना चाहिए। देखो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? और अगर मैं इनका क्यूब कर दूं, इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया, तो अगर क्यूब करेंगे 100 का क्यूब क्या होगा? 60 यानी 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, और इधर क्या होगा? 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होते हैं? 1। और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और 1 किलोलीटर की अगर बात करें तो ये होता है 1000 लीटर। अब देखो यहां से 30 कैंसिल हो गई, ये 30 भी कैंसिल हो रही है, ये भी 30, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। यानी अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आती है तो वो 1 लीटर के इक्वल होता है।
आप यहीं से बना सकते हो, यहीं से। क्लियर? आपको जो एक ट्रिक दी है मंकी कैट का लव, उसी से ही आप कन्वर्जन कर सकते हो, आपको करना आना चाहिए। इसी चीज को अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 9th और 10th। ठीक है, तो यानी आप देखो 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 1 मिलीलीटर होता है। जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर। आप इसको याद कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर। बस सिंपल, कैट और मोंकी मिले, कैट मोंकी मिले, उसमें क्या था, मोंकी कैट लव, इसमें मिल चुके हैं, है ना, कैट और मोंकी मिले। क्लियर? तो बढ़िया बढ़िया ट्रिक है, वो जो आपको पहले बताई है उस पर भी बात करेंगे, बट पहले इन चीजों पे बात कर लेते हैं। ये आपको समझ आई? अब कई बार आ जाता है कि हेक्टेयर का क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि एक एरिया है और आपको आंसर हेक्टेयर में देना है, बट यूनिट आपके पास मीटर्स में है, सेंटीमीटर में है, हेक्टेयर्स में कैसे आंसर दे? तो उसका भी इलाज है, उसको भी करते हैं। उसको कैसे करेंगे? मान लिया, अब ये भी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। तो देखो, अगर मैं बात करूं किलोमीटर, उसके बाद आता है हेक्टामीटर, यह आता है ना, और उसके बाद आता है फिर डेकामीटर और फिर मीटर। मान लिया आपका आंसर आ चुका है मीटर में, मान लो आपका एरिया आ चुका है। अब 1 मीटर की अगर बात करें, 1 मीटर की अगर बात करें, यानी अगर मैं हेक्टामीटर की बात करता हूं, 1 हेक्टामीटर में कितने, देखो 1 और 2 स्टेप है, ये तो आप छोटी क्लासेस में सीख चुके होंगे। अगर इस पे भी चाहिए डिटेल में तो ये भी बना दूंगा, बट बताऊंगा आगे मैं इसके बारे में। तो 2 स्टेप है, 1 और 2, तो यानी 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं। क्लियर? और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो हेक्टामीटर का स्क्वायर उसको हम लिख देते हैं हेक्टेयर, उसको हेक्टेयर लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी सीधी यूनिट नहीं देगा आपको, फ्यूचर की भी बात करें तो यहां पर इस चैनल पे ये नहीं है कि सिर्फ 9th-10th का ही सीख रहे हो आप, फ्यूचर तक की जो भी कंसेप्ट है वो भी आपको सिखाए जाएंगे। क्लियर? अब 1 हेक्टामीटर स्क्वायर यानी 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर यानी अब आपने इसका स्क्वायर करा तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं, आपने इसका स्क्वायर करा और इसका भी स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो अचानक से लाइट चली गई, बट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आपको क्या सिखा रहा था, मैं आपको सिखा रहा था कि 1 हेक्टेयर, मैं आपको सिखा रहा था 1 हेक्टेयर, तो ये कितना आया था मेरे पास, 10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर के। 10,000 मीटर स्क्वायर कितना होगा, आप ये मान के चलो कि 100 मीटर की, यानी अगर मैं एक एरिया लूं, ठीक है भाई, 100 मीटर उसकी लेंथ है और 100 मीटर ही उसकी ब्रेड्थ है, तो उस एरिया को हम 1 हेक्टेयर बोल सकते हैं। क्लियर? मतलब 10,000 आना चाहिए। क्लियर? आप मल्टीप्लाई देख सकते हो कि 10,000, इतना आपको अंदाजा दे दिया मैंने कि मान लो लेंथ 100 है और ब्रेड्थ भी 100 है, उस तरह से इतना बड़ा जो एरिया होगा वो 1 हेक्टेयर होगा। क्लियर? अब यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया। अब छोटी छोटी जो यूनिट कन्वर्जन है वो आपको बता देता हूँ। उसकी ट्रिक क्या बनाई थी, आपने रिवीजन करी होगी इसकी, माइट हैव डन इन द जूनियर क्लासेस, बट इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू अनदर रिवीजन। क्लियर? सो कल हम दिल्ली में, वैसे मैंने कल दिल्ली जाना भी है, शायद सच हो जाए। कल हमें दिल्ली में देसी संत मिले। देसी संत आजकल बहुत हो चुके हैं, है ना। कल हमें दिल्ली में देसी संत मिले, बस हो गया। कल किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद हेक्टामीटर। दिल्ली में, या दिल्ली में अगर दिल्ली की बात करें तो आप द्वारिका भी लिख सकते हो यहाँ पे, यानी द्वारका में मिल भी सकते हैं। डेकामीटर,
में मीटर, देसी डेसीमीटर, सन सेंटीमीटर, मिले मिलीमीटर। अब कन्वर्जन कैसे करना है? जब आप यहां से नीचे जाओगे, इस तरह से नीचे जाओगे, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में डेसीमीटर की अगर बात करें तो एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, तो एक 10 से मल्टीप्लाई 10 डेसीमीटर। बड़ा सिंपल है, इजी है। मान लिया किलोमीटर है, आपको बताना है कि किलोमीटर में डेकामीटर कितने होते हैं। 1 2 स्टेप है, तो 2 जीरो लगा दो और उसके आगे 1, यानी 100 डेकामीटर। जब नीचे जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। दो चीजें जब भी रिवर्स होती है ना, तो दोनों को नहीं याद करते, एक को याद कर लो बस, दूसरा उसका उल्टा। अगर दोनों को याद करोगे तो कंफ्यूज होगे। एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर? वाइस वर्सा है। अब ये नीचे जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर मान लिया मुझे ऊपर आना, मान लिया मुझे बताना है कि 1 मिलीलीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो मैं कहां आ रहा हूं? ऊपर आ रहा हूं, 1 2 स्टेप ऊपर आ रहा हूं, तो बस 2 जीरो से डिवाइड कर दो, ऊपर 1 लगा दो। बस ये छोटा सा, ज्यादा आपको बताने की नीड नहीं है, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन 9th and 10th क्लास, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न व्हाट्स गोइंग ऑन। क्लियर? तो ये था छोटा सा कंसेप्ट। अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज पे। तो ये मैं अब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब फॉर्मूलाज पे चलते हैं। फॉर्मूलाज को डिटेल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। बस जस्ट ये एक डेमो है, और कम से कम 1000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे, तो फिर मैं बढ़िया आपके लिए इंट्रोडक्शन की वीडियो डालूंगा, और इसमें टिप्स भी होंगे, ट्रिक्स भी होंगे, और फॉर्मूलाज के ट्रिक्स भी होंगे। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं फॉर्मूलाज की, अब मुझे ड्रा करना पड़ेगा। एक होलो सिलेंडर होता है, होलोराइट सर्कुलर सिलेंडर। होलोराइट सर्कुलर सिलेंडर वो किस तरह से, अगर मैं पाइप की बात करूं, है ना, पाइप तो सबके घर में होते हैं। अगर मैं पाइप की बात करूं तो एक होलोराइट सर्कुलर सिलेंडर मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट पार्ट में। ये देखिए इस तरह से। क्लियर? अब इसमें अगर आप देखो तो एक तो इसकी पाइप की अगर बात करें, उसका वॉल्यूम मेजर करना आपको। वॉल्यूम मतलब एक तो उसकी ये कैपिटल आर होगी, बड़े वाली रेडियस, एक उसकी स्मॉल आर होगी जो अंदर की। अगर पाइप की बात करें तो बीच में विड्थ होती है, मोटाई होती है, बीच में विड्थ होती है। तो अगर विड्थ को काउंट करें तो टोटल आउटर रेडियस मिलती है, और इंटरनली अगर पाइप के अंदर की बात करें, जो अंदर वाला एरिया है उसकी बात करें, तो वो इनर रेडियस स्मॉल आर। अगर वॉल्यूम की बात करें, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें मटेरियल कितना यूज हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे आएगा यार? सिंपल सी बात है, आप क्या करो, पहले तो बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, फिर अंदर से जो अंदर वाला उसका वॉल्यूम माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा कि मटेरियल कितना यूज हुआ है। अगर वुड की बात करें तो मान ली एक वुड का पाइप है, आप बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, फिर अंदर जो है अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो वो जो मटेरियल यूज हुआ है, जो वुड, वो लकड़ी यूज हुई है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। बस यही तो निकालना आपको। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है, बट डायरेक्ट से पहले हम समझेंगे क्या। जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, ये भी सर्कल बना दिया, ये जो है स्मॉल आर है, और ये जो बाहर तक अगर मैं बात करूं, ये बाहर की बात करूं, तो ये कैपिटल आर है ना। फिर इस तरह से बनता है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना, इस तरह से। मैं इस पे दिखा रहा हूं आपको, आप समझ गए होंगे, है ना। मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। और आगे मैं अगर बात करूं तो ये देखिएगा इस तरह से। अब इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो बाहर वाले का क्या होगा, कैपिटल आ रहा है, तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर। दोनों की एच इक्वल है, हाइट तो दोनों की सेम है, एच।
माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और एच को मैं इधर लिख लेता हूं, तो अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम होता है जो रिंग में भी काम करता है। अगर रिंग की बात करते सिर्फ वहां पे भी काम करता है ये, है ना। तो इस तरह से आता है ये, इस तरह से। क्लियर। अब मान लिया ये तो छोड़ो, ये हो गया। अब मान लिया ओपन सिलेंडर की बात करें, ओपन सिलेंडर है, ओपन सिलेंडर का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो ओपन सिलेंडर मतलब ऊपर से ओपन है, यानी गिलास है, जो आपके किचन में जो गिलास पड़ा है। और सरफेस एरिया क्या होता है, जिस जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो सरफेस एरिया होता है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड नहीं है, OnePlus का फोन का कवर है, बट वैसे बात करें तो एक क्यूबॉइड है। इसके ये सारे पार्ट को मैं टच कर सकता हूं, और ये टच जिस जिस पार्ट को मैं टच कर सकता हूं वो सारा इसका सरफेस एरिया है ना। तो ऐसे ही अगर मैं गिलास की बात करूं, तो गिलास को मैं कहां कहां टच कर सकता हूं, वह तो सारी जगह ही कर सकते हो, बट उसके ऊपर वाला जो ऊपर जो है वो ऊपर से ओपन है, ठीक है, वो तो ओपन है, उसको छोड़ के उसका कर्ड सरफेस एरिया और नीचे एक सर्कल है उसको भी टच कर सकते हैं, कर सकते हो ना, है ना। तो वो जो है वो टोटल सरफेस एरिया होगा उसका, यानी कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, प्लस में बेस वाला सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर कॉमन लो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2h प्लस आर। तो ये मैं कह रहा हूं उनको याद नहीं करना, मैंने एक बार 10th में समझे थे, मुझे आज तक भी याद है, बट जब मैं याद करने की ट्राई करने लगा तो मैं कंफ्यूज होने लगा। एग्जाम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन आता है बट आपको फॉर्मूलेज नहीं आते, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं एग्जाम में कि डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा व्हाट इज योर फादर नेम, थोड़ा सा घुमाएगा, व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, पूछेगा पापा के बारे में, बट थोड़ा सा घुमाता है वो, है ना। तो यही बात है। अब आने आपको फॉर्मूलेज नहीं आए, अब फॉर्मूलेज में भी ऐसा आ गया, आपने पढ़ा तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, बट वो बाबूजी बोल रहे हैं सीबीएसई वाले कि सिलेंडर तो ओपन है, फिर कैसे करें, फिर उसको याद करेंगे क्या, उसको समझ रखा है हमने कि अब करना क्या है, बस फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूले बनते कैसे हैं समझना है आपको उसको। अब मान लिया आपने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया याद कर लिया, भाई मैं तो टोटल सरफेस एरिया याद कर, उसने कह दिया भाई क्यूबॉइड तो ओपन है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करना है। ऐसे होलो की बात कर ली, ऐसे ओपन सिलेंडर की बात कर ली। मान लिया, अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर वो सिलेंडर टॉप से भी ओपन और बॉटम से भी, हमें पानी पीना ही नहीं है, ऊपर से भी उड़ा दिया नीचे से भी, तो उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में राइट करना। क्लियर, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप करना कमेंट बॉक्स में, और नहीं आया तो भी वैसे तो आ ही जाएगा। अगर मान लिया अब क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड है और वो ओपन है, अब कह रहा है कि पेंट करने वाला आ गया और पेंट करने वाला बोल रहा है कि भाई पेंट करना है। अब जब वो पेंट करेगा तो कहां पे करेगा, रूम पे, नीचे फर्श पे तो करेगा नहीं, पेंट करेगा फर्श पे नहीं करेगा ना, कहां करेगा, या तो चार दीवारी पे कर सकता है या ऊपर कर सकता है, नीचे फर्श पे तो नहीं करेगा, फर्श पे मत करवा लेना, है ना। तो अगर ओपन है, मान लिया क्यूबॉइड, एक जो उसका अगर मैं बात करूं, एक उसके फेस की बात करूं, एक फेस जो ओपन है वो नीचे से, हमें पेंट करना है रूम पे, बट हमें 4 वॉल्स को करना है और एक टॉप को करना है, नीचे वाला माइनस करना है। तो दो कंडीशन है, या तो टोटल सरफेस एरिया में से LB माइनस कर दो, क्योंकि नीचे वाले और ऊपर वाले का LB होता है, और या दूसरा केस लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है उसमें LB प्लस कर दो। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं अगर आपको बोल दूं यहां पर एक राम है और यहां पर श्याम है, अगर आपको बोल दिया कि श्याम राम से 5 साल बड़ा है, जो श्याम है वो राम से 5 साल बड़ा है, यानी मैंने राम को x माना, तो श्याम कितना होगा, x+5 होगा, उससे 5 साल बड़ा है। बट दूसरा आपको इतना दिमाग लगाना भी आना चाहिए, अगर मैं श्याम को x मानूं तो राम x-5 भी मान सकते हैं, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। इतना दिमाग लगाना आपको आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। टर्म 2 में 40 आउट ऑफ 40 आप जुड़े रहिए, मैं गारंटी देता हूं 40 आउट ऑफ 40 लेंगे टर्म 2 में। मैराथन भी चलाएंगे लास्ट में क्वेश्चंस की, जैसे एमसीक्यू की चलाई थी पहले,
बस सपोर्ट चाहिए आपका, ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ी रहे और बढ़िया से बढ़िया आपका कंटेंट आए। एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए, क्या चाहिए होता है हमें 6 मार्क्स लाने के लिए, क्या चाहिए? क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उनको कंसेप्ट से पढ़ना है, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं क्या क्या आ रहा है, कुछ मुश्किल से कंसेप्ट है जो जिसमें कैलकुलेशन होगी या फॉर्मूलेज होंगे या कुछ उसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे यूनिट कन्वर्जन में, वो सीख ली। फिर कहाँ से नंबर कटेंगे, कटेंगे ही नहीं। तो ये था एक छोटा सा डेमो, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन और इसकी वन शॉट अभी बाकी है, ठीक है। अभी फुल डिटेल वीडियो बाकी है, बस आपका सपोर्ट चाहिए इस वीडियो पे, ज्यादा नहीं तो 1000 लाइक होने चाहिए और कमेंट आपकी श्रद्धा है। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और टेलीग्राम चैनल है हमारा केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।